जो स्वास्थ्य की बात है वो अच्छी बात है। 25 लाख तक का जो बीमा है उनका स्वास्थ्य का है वो अच्छा चीज़ है, वो होनी चाहिए। गरीबों को मिलना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि लोग कैपेबल नहीं है इस चीज़ के लिए। वो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन पैसे बांटना तो मेरे हिसाब से वो नहीं है। ये तो फ्री रेट जो भी दे रहे गलत है। पहले फ्री किसी को भी नहीं करना चाहिए। हम तो मैं कहता चुनाव के आग से लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोल दिया इसको खत्म करना चाहिए। जो फ्री जो कर रहे हैं ना ये गलत है। सरकार के ज़माने में जितनी दुर्गति किसानों की, मजदूरों की या बेरोजगार जो बढ़ी है ना, वो जितनी ज़्यादा हुई है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इस सरकार के ज़माने में ये जो दुर्गति हुई ना, बेरोजगार हुआ या आपकी महंगाई हुई या आपके गरीबों के प्रति जो भेदभाव हो रहा है ना ये, और एक दूसरे के प्रति जो लड़ाने वाली बात हुई, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यार आ जाएगी नहीं इस बहाने। यहाँ तो इतना बड़ा माफिया है ये गवर्नमेंट, एक वो तिनका फेंकेगा, वो 15 साल तक आपको उस पर में लटका देगा। अब आप उस पर 3 बार उसको आपसे वोट ले लेगा, वो 3 टर्म आपसे वोट ले लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 180 और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। फ्री की रेवड़ी, जी हाँ, आज के समय चुनाव कोई भी हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, साफ तौर पर बता दिया जाता है कि अगर आप हमारी पार्टी को लेकर के आएंगे तो हम आपको आने वाले समय में ये सारे लाभ पहुंचाएंगे। जी हाँ, आप जिस तरीके से राजस्थान में प्रियंका गांधी ने रैली करी और उसके साथ ही 2 गारंटियां दे दी हैं कि अगर वो सत्ता में आती हैं, वापस आती हैं, तो वहाँ की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। और जो सिलेंडर की बात है, 500 रुपये क्या वो सिलेंडर वहाँ पे बटेंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर बार फ्री की रेवड़ी दे करके जनता को लुभाने का ये जो प्रयास लगातार राजनेताओं के मुख से निकलता है, वो कहाँ तक जायज़ है, लोगों के जहन में क्या है, आइए चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है लगातार इस तरीके की जब चीज़ें चर्चाएं उठ जाएं? नहीं, ये तो फ्री रेट जो भी दे रहे गलत है। पहले फ्री किसी को भी नहीं करना चाहिए। हम तो मैं कहता चुनाव के आग से लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोल दिया इसको खत्म करना चाहिए। जो फ्री जो कर रहे हैं ना ये गलत है। फ्री आपके हिसाब से गलत है। फ्री की सेवा राजस्थान में ऐलान हो गया है कि प्रियंका गांधी अगर आती हैं तो वहाँ पर जो है लोग महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे और 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं मिल रहा है। ये तो केजरीवाल ने शुरू किया ना फ्री में। तो जब केजरीवाल से समझना शुरू कर दिया, ये स्कीम ही पहले केजरीवाल शुरू की दिल्ली से फ्री की, तो हम स्टेटों में सब फ्री करते जा रहे हैं। हर स्टेटों में। मध्य प्रदेश में लाडली बहना क्या है? लाडली बहना क्या है? मैडम, सरकार की बातें भी तो कहा करो ना, वो लोग भी तो फ्री चला रहे हैं ना। तो हम जानते हैं, हम किसी पर्टिकुलर विपक्ष की बातें तो आप करते हो, सत्ता पक्ष की भी बात करो ना कि वो कितनी फ्री भी चला रहे हैं। वो भी तो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये तो बेकार हो जाएंगे। वही तो हम जानने आए हैं कि आखिर जनता के जहन में क्या है। ये जो फ्री की सेवाएं दे करके जनता को लुभाने की राजस्थान की जो स्वास्थ्य की बात है वो अच्छी बात है। 25 लाख तक का जो बीमा है उनका स्वास्थ्य का है वो अच्छा चीज़ है, वो होनी चाहिए। गरीबों को मिलना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि लोग कैपेबल नहीं है इस चीज़ के लिए। वो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन पैसे बांटना तो मेरे हिसाब से वो नहीं है। ये तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं। पैसे बांटना, हाँ, गैस सिलेंडर है इतना महंगा, 1200, हर आदमी नहीं ले पाता। दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गाँव देहात में नहीं होता लोगों के पास पैसा, तो 1200 का सिलेंडर कहाँ से लाएगा, 1100 का सिलेंडर कहाँ से लाएगा? लेकिन मेरा मानना यही है कि जिस तरीके से सवाल उठ रहा है कि आखिर हर बार नेताओं के प्रति से जब भी चुनाव, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा हो, कोई भी पार्टी दल का नेता हो, वो जनता को लुभाने के लिए जो इस तरीके की मुफ्त सेवाओं का बखान करते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, अब मुफ्त की बात है, जहाँ बिजनेसमैन का, उद्योगपतियों का जो लाखों करोड़ रुपये माफ़ हो जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर 1 लाख करोड़ इनको गरीबों को भी मिल जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है मैडम? अगर हाँ, सभी का होना चाहिए ना, होना तो सभी का होना चाहिए। ये जो उद्योगपतियों का लाखों करोड़ होता है ना, एनपीए हो जाता है, उनको फिर राइट ऑफ सेटअप कर देते हैं, वो भी तो कहीं से आता है ना पैसा। लेकिन बात तो यही है ना कि देखिए, केंद्र सरकार भी है, वो भी सबको फ्री राशन बांट रही है। सरकार के ज़माने में जितनी दुर्गति किसानों की, मजदूरों की या बेरोजगार जो बढ़ी है ना, वो जितनी ज़्यादा हुई है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इस सरकार के ज़माने में ये जो दुर्गति हुई ना, बेरोजगार हुआ या आपकी महंगाई हुई या आपके गरीबों के प्रति जो भेदभाव हो रहा है ना ये, और एक दूसरे के प्रति जो लड़ाने वाली बात है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा सदियों से हम रहते आए सब साथ साथ में, ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे पहले रहता है वैसे ही रहते रहे, ठीक है। ठीक है, तो क्या बदलाव की ज़रूरत है? इन सारी चीज़ों में देख रहे हैं बदलाव होना चाहिए या नहीं? जैसे अभी उन्होंने कहा कि योगी जी यूपी में, मैं कहता हूँ कि यूपी इतना बड़ा स्टेट है, उसको कंट्रोल किया हुआ योगी जी ने, वो तारीफ की बात है। योगी जी ठीक आदमी कंपेरेटिव मोदी जी के, ये कम से कम झूठ तो कम बोलते हैं ना मोदी जी, योगी जी, ये तो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, योगी जी झूठ बोलते हैं? नहीं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। ज़्यादा झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोल दिया प्रधानमंत्री ने जो अब ये बात रोजगार मिलेंगे? हाँ। मिलेंगे ना, कहाँ मिले? और बाकी चीज़ें भी बोलते रहते हैं, ऐसा हो जाए। अभी देखिए कितना इवेंट कर दिया वुमेन रिजर्वेशन के लिए, स्पेशल सेशन की जरूरत थी। अगर आपको करना ही 10 साल के बाद आना है वुमेन रिजर्वेशन, तो अभी विंटर सेशन आने वाला था, उसमें कर देते भाई, लेकिन इवेंट करना था। चर्चा तो ये भी हो गई ना कि आखिर लागू करके दिखाएं उन सारी चीज़ों को। बिल तो पास हो गया,
बिल तो पास हो तो लागू कब करेंगे? 10 साल के बाद करेंगे। 10 साल के बाद ही पक्का नहीं है वो हो पाएगा। हाँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें अड़चन होंगी, 10 साल के बाद भी पक्का नहीं है वो हो पाएगा। तो ये हाँ, पर उसका इवेंट बना दिया, एक मैसेज दे दिया कि हाँ अच्छा लेडीज़ जो एक अच्छी खासी वोटर है। सरकार आ जाएगी इस बहाने। हाँ। यहाँ तो इतना बड़ा माफिया है ये गवर्नमेंट कि एगो तिनका फेंकेगा, वो 15 साल तक आपको उस पर में लटका देगा। हाँ। अब आप उस पर 3 बार उसको आपसे वोट ले लेगा, वो 3 टर्म आपसे वोट ले लेगा। ये जोलेबाजी की बात विमेन रिजर्वेशन का जो चलना था, ये विंटर सेशन में आ सकता था ना। अगर ये अभी लागू ही नहीं होना, विंटर सेशन में आ सकता था, स्पेशल सेशन। हम तो ये सोच रहे थे पता नहीं क्या होने वाला है सच में। जब स्पेशल सेशन की बात हुई ना, पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मोदी जी का पता नहीं कि 8 बजे आएंगे, कल से ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हमें तो ये था पता नहीं क्या घोषणा करेंगे 8 बजे रात को। अब ये पता लगा कि भैया ये ह्यूमन रिजर्वेशन आएगा, लेकिन वो 10 साल के बाद इम्प्लीमेंट होगा, वो इसमें भी 100% गारंटी नहीं कि होगा या नहीं होगा। बीजेपी कर सकती है और कोई कर नहीं सकता। बीजेपी करके दिखा दे, तो पहले हो चुका है बाबूजी, करके दिखा दिए। पास तो वो पहले हो चुका था। पहले क्यों नहीं पास हुआ? अरे लोकसभा में लोकसभा में फिलहाल क्यों नहीं किया? अरे लोकसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं थी कांग्रेस की, मेरे मालिक। इसमें पास हो गया ना, तो पास होगा। मोदी जी कहते करके दिखाते हैं। पास था वो। बीजेपी ऐसी पार्टी जो कहते करके दिखाती है, चाहे 370 हो चाहे राम मंदिर हो। 5 काम बताइए क्या करके दिखाए, तो 5 काम बताइए क्या करके दिखाए। 370 हटाई नहीं हटाई? और 270 क्या है? है? सुनिए तो क्या है? आपने क्यों नहीं हटाई? अच्छा वो मुझे बताइए उसका क्यों नहीं हटाई? मतलब, उसका मतलब क्या था? 270 मतलब मुझे बता दीजिए क्या मतलब। भाई आज कश्मीर में आप जा सकते नहीं जा सकते? पहले आप जा रहे थे, पहले भी जाते नहीं जा थे रहे ना। ना? पहले भी जाते थे। डरते थे लोग, आज नहीं डरोगे जाते। आतंकवाद कहीं भी हो, जहाँ तक पहाड़ों में जमीन खरीदने की बात है, वो तो आप हिमाचल में भी नहीं खरीद सकते जमीन। तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते ना जमीन के लिए पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है ना। 370 जो लोगों का विकास हो रहा है, आज कम से डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। पहले आप झंडा नहीं फहरा सकते थे, ये हाल आता है वहाँ पे। डेवलपमेंट नहीं होता तो वो पाकिस्तान, वो वहाँ की जो करते हैं ना, वो सब गीत पाकिस्तान के गाते हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, नौकरियाँ मिल रही हैं, पत्थरबाजी हो रही थी, ऑक्यूपाई कश्मीर। अरे वो तो 2-3 साल पहले से पत्थरबाजी शुरू हुई है, उससे पहले थोड़ी होती थी। वो तो 1-1.5 साल पहले से शुरू हुई थी पत्थरबाजी। तो पत्थरबाजी हमें तो होती थी। चर्चा जो यही है हमारी, फ्री जुमलेबाजी के जो बातें हैं, हर पार्टी दर पार्टी करता है, लेकिन जनता को किस तरीके से वश में करते हैं, वो कहाँ तक जायज है? जनता को तो 5 किलो फ्री का अनाज देते हैं 80 करोड़ को। 80 करोड़ वोट बैंक इनका है। अगर 2-3 दिन आपको बैठा करके खाना खिला दिया जाए तो चौथा दिन आपकी हालत क्या होगी? अरे यहाँ तो फ्री में बंगला साहिब है, खाने के लिए वहाँ जाओ, शौचालय साफ सुथरा है, सोने के लिए जगह है, ये है, कुछ करने की क्या ज़रूरत है? यही अमरीश पुरी तो कई साल पहले कह दिया था कि फ्री में लोगों को खाना खिलाओ, शौचालय दो, खाएगा शौचालय जाएगा, खाएगा शौचालय जाएगा, और जिस दिन वोट आएगा वोट हमके पक्ष में देगा। इतने तो राजनीति हो रहा है, इससे ज़्यादा ये सरकार बढ़ती कहाँ है? मतलब वही ना कि फ्री की रेवड़ी खाओ और सरकार के गुण गाओ। सरकार के बस वही हो गया, काम नहीं करना, काम नहीं करना। बिल्कुल सही पकड़े। तो देखिए उधर से भी शोर आने लगने लगा है, हल्ला लगातार कर देता हम गड़बड़ा गया। ये अभी आया, अभी लगाएगा माचिस की। आप तो देखिए लगातार जो है चर्चा जो है फ्री की रेवड़ी पर आकर के टिकी हुई है, और फ्री की रेवड़ी की जो वो बात है, वो सवाल यहाँ पर ये खड़ा कर दिया गया है कि जिस तरीके से राजस्थान में लगातार जो भूचाल मचा हुआ है, वो कहाँ तक जायज है, और क्या वाकई आज के समय जो जनता को लुभाने की बात की जाती है, क्या ये सही है या फिर गलत? फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।